सोचो भाई, तुम किसी लड़की के साथ बैठे हो। शायद कॉलेज की दोस्त, ऑफिस की कुलीग या कोई लड़की जिसे तुम सीक्रेटली पसंद करते हो। पहले तुम नॉर्मल डिस्टेंस पर बैठे हो, फिर बात करते करते हल्के से उसके हाथ को टैप करते हो। मजाक में उसके कंधे पर हाथ रख देते हो। भीड़ में चलते वक्त उसकी पीठ पर हल्का सा हाथ रखकर आगे बढ़ने में हेल्प करते हो। तुम्हें लगता है, अरे ये तो नॉर्मल टच है, ऐसा तो सब करते हैं, मैं तो बस क्यूट बन रहा हूँ, थोड़ा क्लोज हो रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है, उसके दिमाग में उस मोमेंट क्या चल रहा है। आज इस वीडियो में ये पूरा एक्सरे खोलेंगे कि जब तुम किसी लड़की को बार बार टच करते हो तो उसका दिमाग, उसका शरीर और उसका रिस्पेक्ट सिस्टम क्या डिसाइड कर रहा होता है, और कैसे एक गलत मूव तुम्हें उसे एक्साइट करने वाले लड़के से सीधा क्रीप कैटेगरी में डाल सकता है। ये वीडियो उन लड़कों के लिए है जो थोड़ा बोल्ड बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि लड़की उनके टच से अंदर से हल्का सा पिघले, ना कि घबरा के पीछे हट जाए। पहले सच क्लियर कर लेते हैं। जब तुम उससे बार बार टच करते हो तो तुम्हारा इंटेंशन क्या होता है। तुम चाहते हो कि वो तुम्हें सिर्फ प्यारा दोस्त ना समझे, बल्कि एक मर्द की तरह फील करे। तुम चाहते हो कि कभी तो ऐसा मोमेंट आए जब तुम उसका हाथ पकड़ो और वो उसे छोड़ने की बजाय और कसकर पकड़े। तुम चाहते हो कि जब तुम उसके करीब झुको तो वो थोड़ी सांस तेज ले और अंदर ही अंदर सोचे, काश ये मुझे अभी यहीं पकड़कर पास खींच ले। ये सब डिजायर जेन्युइन है, गलत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम्हें ये पता ही नहीं होता कि उसके दिमाग में तुम्हारे हर टच पर क्या चल रहा है, और बिना समझे तुम वो लाइन क्रॉस कर देते हो जहां से रिस्पेक्ट खत्म और डेंजर शुरू। आज जो स्क्रिप्ट सुनोगे वो तुम्हें तीन चीजें सिखाएगी। जब तुम टच करते हो तो लड़की क्या नोटिस करती है, कौन सा टच उसको इंटरनली टर्न ऑन करता है, और कौन सा टच उसको टर्न ऑफ या अनसेफ फील कराता है। कैसे तुम स्मार्ट तरीके से टच यूज करके उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकते हो और उसे धीरे धीरे तुम्हारी तरफ खींच सकते हो। लड़की कोई रोबोट नहीं है जो बस तुम्हारे हाथ की पोजीशन देखकर रिजल्ट निकाले। उसके दिमाग में तीन लेवल पे चीजें चलती हैं: सेफ्टी चेक, रिस्पेक्ट चेक, अट्रैक्शन चेक। सबसे पहले उसका ब्रेन ये चेक करता है, ये टच सेफ है या नहीं। सेफ से मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी। वो एक सेकंड के अंदर सोच लेती है, क्या ये लड़का कंट्रोल में है, क्या ये मेरी बात सुनता है, क्या मैं इसके साथ अकेले आराम से रह सकती हूँ। अगर तुम्हारा वाइब ही थरथराता हुआ हो या तुम ऑलरेडी ज्यादा डेस्परेट लग रहे हो तो उसका सेफ्टी अलार्म ऑन हो जाता है। यही रीजन है कि सेम टच एक लड़के का क्यूट लगता है और दूसरे का चीप। डिफरेंस टच में नहीं, तुम्हारे पूरे वाइब में है। दूसरा लेयर आता है रिस्पेक्ट का। वो नोटिस करती है कि तुम उसे कैसे ट्रीट कर रहे हो। तुम सिर्फ मौका मिलते ही उसे छूने के बहाने ढूंढ रहे हो, या टच वहीं कर रहे हो जहां नेचुरली सेंस बनता है। अगर तुम उसकी आंखों में देखने से ज्यादा उसकी बॉडी को स्कैन कर रहे हो तो उसके दिमाग में सीधा टैग लगता है, ये मुझे इंसान नहीं बस शरीर मान रहा है। वो लड़का जो नॉर्मल बातें भी करता है, उसकी बात ध्यान से सुनता है, कभी लाइट मजाक के साथ हल्का टच यूज करता है, उसे रिस्पेक्ट पॉइंट मिलते हैं। जो सिर्फ हाथ फैलाकर हर वक्त टच ग्रैब मोड में रहता है, उसे माइनस पॉइंट्स। तीसरा लेयर है अट्रैक्शन। अगर वो तुम्हारे प्रति ऑलरेडी थोड़ा अट्रैक्ट है तो तुम्हारा सही जगह, सही समय, सही इंटेंसिटी का टच उसके अंदर हल्का करंट भेज सकता है। सेम टच अगर किसी रैंडम या बोर लड़के ने किया तो वो उसका हाथ हटा देगी या ऑकवर्ड फील करेगी। लेकिन अगर उस लड़के ने किया जिसके बारे में वो ऑलरेडी सोच चुकी है कि ये अगर मुझे पास खींच ले तो मैं इनकार नहीं कर पाऊंगी, तो उसकी बॉडी रिलैक्स होगी और वो उस टच को अलाउ करेगी। अब प्रैक्टिकल तरफ चलते हैं। डिफरेंट प्रकार के टच उसके दिमाग में अलग सिग्नल्स भेजते हैं। जैसे हंसते हुए उसके हाथ पे हल्का सा टैप करना, शोल्डर पे थोड़ा सा फ्रेंडली सा थपकी देना, चलना बोलते हुए हल्का सा पुल करना, ये सब उसके दिमाग में एक बात एक्टिवेट करते हैं: ये बंदा कंफर्टेबल है, इसे मेरे आसपास रहने की आदत है, और ये मुझे सिर्फ दूर से देखकर ही नहीं, करीब से महसूस भी करना चाहता है। अगर उसे तुम्हारा वाइब पसंद है तो वो भी हाथ वहीं छोड़ देगी या रिप्लाई में तुम्हें हल्का सा छू लेगी। ये उसका ग्रीन सिग्नल है। अगर वो हाथ पीछे खींचे, बॉडी टाइटन हो जाए, ज्यादा दूर बैठ जाए, तो इसका मतलब क्लियर है, उसका दिमाग बोल रहा है ये अभी ज्यादा है। जब तुम भीड़ में चलते हुए उसकी पीठ या लोअर बैक पे हल्का सा हाथ रखते हो तो ये एक हाई इंटीमेसी वाला टच है। अगर उसके दिमाग में तुम्हारे लिए अट्रैक्शन ऑलरेडी है तो ये टच उसके शरीर में एक गर्म लाइन की तरह फील होता है। उसे लगता है ये मुझे गाइड कर रहा है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है और लाइटली पोजेसिव भी है। अगर तुम्हारा वाइब स्ट्रांग, आईज काम और हाथ जेंटल है तो वो शायद खुद ही अलाउ करेगी कि तुम्हारा हाथ वहीं रहे। यही टच अगर तुम इनसिक्योर, शेकी, क्रीपी वाइब में दोगे तो उसे लगेगा कि ये मुझे पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मुझे बस निकलना है यहाँ से। फेस, हेयर या नेक के आसपास टच सबसे रिस्की और पावरफुल जोन है।
बालों से हल्का कुछ हटाना, चीक के पास कुछ साफ करना, नेक के आसपास कुछ एडजस्ट करना, ये टच सिर्फ उस लड़के को अलाउ होता है जिसे वो ऑलरेडी अंदर से चाहती है, जिसके बारे में वो ऑलरेडी फैंटेसी सोच चुकी है। अगर तुमने ये जोन बिना उसके क्लियर अट्रैक्शन के छूने की कोशिश की, तो उसका दिमाग बोलेगा ये लाइन क्रॉस कर रहा है, और तुम सीधा अनकंफर्टेबल लिस्ट में चले जाओगे। अब सीन इमेजिन करो, तुम दोनों कैफे में बैठे हो, तुमने कोई मजाक किया, वो हंसी, तुमने उसके हाथ पे हल्का सा हाथ रखा। उसके दिमाग में सेम समय पे कुछ ऐसे थॉट्स फ्लैश हो सकते हैं। इसने मुझे टच किया, मैं हाथ हटाऊं या रहने दूं? मुझे बुरा नहीं लगा, एक्चुअली थोड़ा अच्छा लगा। ये मुझे पसंद करता है क्या? अगर मैं कुछ ना कहूं तो ये और आगे जाएगा क्या? अगर उसे तुम पसंद हो तो एक और थॉट आता है, ये अगर मुझे थोड़ा और पास खींच ले तो कैसा लगेगा? वो फ्यूचर इमेजिन करती है कि तुम्हारा ये हाथ कभी उसकी कमर पकड़ रहा है, कभी उसके कंधे को अपनी तरफ खींच रहा है, कभी उसका चेहरा पकड़कर उसकी आंखों में सीधा देख रहा है। लेकिन अगर उसे तुम पसंद नहीं, या वो सिर्फ दोस्ती तक ही रखना चाहती है, तो उसके दिमाग में ये चलेगा, ये जरूरत से ज्यादा टच कर रहा है, ये नॉर्मल फ्रेंड नहीं बन सकता, मुझे थोड़ा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। डिफरेंस सिर्फ तुम्हारी इंटेंशन नहीं, उसके अंदर के अट्रैक्शन लेवल में है। गलती यहां होती है जब तुम हर बात में बहाना ढूंढकर छूने लगते हो। स्टेयर चढ़ते वक्त पकड़ लिया, बॉटल देते वक्त एक्स्ट्रा समय तक हाथ पकड़े रखा, फोटो के नाम पे जरूरत से ज्यादा पास आना, ये सब उसके दिमाग में एक ही मैसेज भेजते हैं, ये सच में कंट्रोल में नहीं है, ये बस मुझे पकड़ने को बहाना ढूंढ रहा है। दूसरी गलती, टच से पहले कंफर्ट बिल्ड न करना। तुम उससे प्रॉपर बात नहीं करते, उसे जानना नहीं चाहते, डायरेक्ट बॉडी लैंग्वेज पे चढ़ने लगते हो। ये वही है जैसे किसी घर में गेट क्रॉस किए बिना सीधा बेडरूम में घुस जाना। तीसरी गलती, उसके सिग्नल्स इग्नोर करना। वो हाथ पीछे खींच रही है, बॉडी टाइट हो रही है, वो हंस तो रही है पर आईज टेंशन दिखा रही हैं, और तुम सोचे जा रहे हो, अरे ये तो एंजॉय कर रही है। ये सबसे डेंजरस गलती है। तुम्हारा गोल सिंपल है, वो तुम्हारे टच से सेफ भी फील करे, रिस्पेक्ट भी फील करे, और धीरे धीरे अंदर से चाहने लगे, ये मुझे और मजबूती से पकड़ ले। टच से पहले उसकी आंखों में टाइम दो, बात में प्रेजेंस दो, फोन साइड पे रखो, जो वो बोल रही है उसे सच में सुनो, बीच में छोटे छोटे टीज करो, ताकि उसे लगे ये बंदा मेरे से डरता नहीं पर मुझे रिस्पेक्ट भी देता है। जब वर्ड और आंखों वाला लेवल स्ट्रांग हो, तब बॉडी वाला लेवल ऐड करो। पहले हाथ, शोल्डर, हाई फाइव, हल्का सा पुश या पुल, उसके रिएक्शन देखो। वो हंसते हुए सेम पोजीशन में रहती है, या और पास झुकती है, या खुद भी तुम्हें टच करती है। ये सब ग्रीन संकेत है। अगर वो बार बार खुद तुमसे हल्का टकरा रही है, बात करते सामने झुकी जा रही है, तुम्हारे हाथ पर अपना हाथ छोड़ देती है, तो वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अलाउ कर रही है कि तुम थोड़ा और बोल्ड बनो। ये वो स्टेज है जहां वो शायद फ्यूचर में चाहती है, ये अगर मुझे कमर से पकड़ ले तो कैसा लगेगा। सबसे बड़ी मर्दानगी ये नहीं कि तुम जल्दी से जल्दी उसे पकड़ लो। असली मर्दानगी ये है कि तुम कंट्रोल में हो। जब लड़की को ये फील होगा कि तुम उसे चाहते तो हो, लेकिन तुम अपने आप के स्लेव नहीं हो, तब उसके मन में ऑटोमैटिकली रिस्पेक्ट के साथ डिजायर भी उठेगी। वो खुद सोचेगी, ये तो मुझे छू भी सकता है, लेकिन जल्दी नहीं कर रहा, ये शांत क्यों है, इसको किस बात का भरोसा है। यही क्यूरियोसिटी उसे धीरे धीरे तुम्हारी तरफ इमोशनली अडिक्ट करती है। कुछ सिचुएशंस में तुम्हें यह भी समझना पड़ेगा कि कब वो खुद चाह रही होती है कि तुम ज्यादा मैस्कुलिन बनो। वो बार बार तुमसे टकरा रही है, थोड़ा झुककर बोल रही है, तुम्हारे मजाक पे जरूरत से ज्यादा झुककर हंस रही है, क्राउडेड जगह में भी तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ी हो रही है। ये सब सिग्नल्स हैं कि वो तुम्हारी फिजिकल मौजूदगी को एंजॉय कर रही है। ऐसे मोमेंट्स में अगर तुम सिर्फ स्टैचू बने रहो, बिल्कुल टच ना करो, ओवर रिस्पेक्टफुल बन जाओ, तो वो अंदर से सोचेगी, इसे कुछ फील होता भी है या नहीं, ये मर्द है या बस दोस्त। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम सीधा ग्रैब मोड में चले जाओ। असली खेल ये है कि तुम हल्का सा उसका हाथ पकड़ो, उसे थोड़ा करीब खींचो, उसकी आंखों में देखो, और अगर वो रेजिस्ट नहीं करती, तो ये ह्यूज ग्रीन सिग्नल है कि वो तुम्हारी मर्दाना एनर्जी को अलाउ कर रही है। भाई, टच का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम उसके शरीर को छू रहे हो। असली बात यह है कि तुम उसके दिमाग और दिल को क्या मैसेज भेज रहे हो। अगर तुम्हारा टच प्रोटेक्ट करने वाला हो, रिस्पेक्ट वाला हो, और स्लोली डिजायर बिल्ड करने वाला हो, तो उसके दिमाग में तुम्हारी इमेज बनेगी, ये वो बंदा है जो मुझे पकड़कर भी सुरक्षित फील करवाएगा, और जब मुझे पास खींचेगा तो मैं सच में खुद को उसके हवाले कर सकूंगी। लेकिन अगर तुम्हारा टच जल्दी, बिना सोचे, हर वक्त हर जगह, तो उसके माइंड में सिर्फ एक लाइन चलता है, इससे दूर रहना ही सेफ है। जो लड़का ये डिफरेंस समझ गया,